महाराज उग्रसेन के मनोरंजन के लिए राजपुरुषों का जमावड़ा था। वहीं एक निरीह बकरा था, महाबली महापराक्रमी यादवों के मनोरंजन का साधन। पिता महाराज की आज्ञा पर वसुदेव ने 100 पग की दूरी से उस बकरे की दाईं आंख में तीर मारा। वो निशाने पर लगा। रस्सी से बंधा बकरा अपने स्थान पर उछला और फिर वहीं गिर पड़ा। एक दबी चीख यादव शौर्य की तालियों की गड़गड़ाहट के बरबर तुमुल नाद में भिज गई। विजय की आभा और गर्वोन्नत वक्ष से मंडित वसुदेव ने सबको देखा। तभी पिता महाराज ने आदेश दिया, महाराज कुमार कंस भी 100 पग की दूरी से उस बकरे की बाईं आंख छेद कर धनुर्विद्या में निपुणता प्रदर्शित करेंगे। एक पागल तमाशे की पुनरावृत्ति की आशा, वही हर्ष का तुमुल नाद। हमने तीर से निशाना लगाया उस बकरे की बाईं आंख के लिए। कुछ क्षणों का नीरव मौन, किंतु वे नीरव क्षण इतने मुखर थे कि उस निपट मौन ने हमसे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? वो बकरा जिसकी दाईं आंख से रक्त बह रहा था, निरीह दीन आर्त दृष्टि से हमें देख रहा था। हमें उसकी बाईं आंख में भी लहू के आंसू बहते दिखाई पड़े। सच, हमने उसकी बाईं आंख में भी रक्त के आंसू देखे। हमने देखा और कदाचित हमें ऐसा लगा कि इस मरे हुए से पशु को मारने वाले क्या हम भी पशु नहीं? ये कैसा पागलपन है? हमने तीर कमान से उतार लिया। सैकड़ों आंखें हमें एकटक होकर घूर रही थी। उन आंखों के प्रश्न हमें हजारों कांटे से चुभ रहे थे। तभी हमने पिता महाराज से कहा, ये हमसे नहीं होगा पिता महाराज। हम ये जानते थे। हमारा ये पुत्र कहता है कि हमसे ये नहीं होगा। पिता महाराज के शब्दों में जैसे तिरस्कार और घृणा की बाढ़ थी। तुम हाथों में स्त्रियों के कंगन पहनकर वीणा बजाओ, ये पुरुषों के खेल, तुम्हारे जैसे स्त्रीण पुरुष के बूते के नहीं। हमारा ये पुत्र महाराज कुमार कंस पुरुष के वेश में स्त्री है, स्त्री।